हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा इसका एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपके जो प्रश्न आता है इसमें ये आता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और किसी भी अणु की संरचना का हम निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो आप कुछ पॉइंट्स जो है जो कि किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर ज्ञात करने में हमें मदद देते हैं। पहला पॉइंट, किसी यौगिक की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड। अज्ञात यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिकों में यूवी स्पेक्ट्रम से करने पर अज्ञात यौगिक की पहचान की जा सकती है। जैसे विटामिन ए के दोनों समावयवी A1 तथा A2 की पहचान उनके स्पेक्ट्रम द्वारा की गई है। जैसे आपका विटामिन A1 का लैम्डा मैक्स जो है वो 326 nm है और विटामिन A2 का जो लैम्डा मैक्स है वो 351 nm है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, संरचना निर्धारण। यदि कोई यौगिक 200 से 800 nm के क्षेत्र में कोई अवशोषण बैंड प्रदर्शित नहीं करता है तो वह यौगिक संयुग्मित एल्कीन या कार्बोनिल या एरोमेटिक यौगिक नहीं हो सकता, बल्कि एल्केन या साइक्लोएल्केन या इनका व्युत्पन्न होगा। इसके विपरीत यदि कोई यौगिक 220 से 330 nm के क्षेत्र में तीव्र अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है तो वह यौगिक एरोमेटिक यौगिक होगा। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, संयुग्मन की मात्रा। किसी पॉलीईन में संयुग्मन की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है उसके अवशोषण की तरंग दैर्ध्य के मान में उतनी ही वृद्धि होती है। मैंने आपको बताया था बैथोक्रोमिक प्रभाव होता है। अतः लैम्डा मैक्स के मान के आधार पर संयुग्मन की मात्रा भी ज्ञात की जा सकती है। संयुग्मित द्विबंधों की संख्या 8 से अधिक होने पर अवशोषण 400 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य वाले दृश्य प्रकाश से होने लगता है और पदार्थ जो है वो रंगीन दिखाई देता है। जैसे गाजर में पाए जाने वाले पॉलीईन कैरोटीन में 11 संयुग्मित द्विबंध है, इसलिए गाजर जो है नारंगी लाल रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों का आकलन। यूवी स्पेक्ट्रम की सहायता से यौगिकों में अशुद्धियों का आकलन किया जा सकता है। जैसे औद्योगिक साइक्लोहेक्सेन में यदि 256 nm पर लैम्डा मैक्स प्रदर्शित होता है तो उसमें बेंजीन की अशुद्धि उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण। लैम्डा मैक्स के मान के आधार पर ऐसे यौगिकों का मात्रात्मक विश्लेषण किया जा सकता है जिनमें संयुग्मित पॉलीईन संरचना होती है। जैसे कॉड मछली के यकृत तेल में एंगस्टिरॉल कर मात्रात्मक निर्धारण यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कीटो इनॉल चलावयता का आकलन। डिटेक्शन ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंडों की तीव्रता के आधार पर कीटो रूप तथा इनोल रूप का आकलन किया जा सकता है। जैसे कीटो रूप के लिए लैम्डा मैक्स जो है वो 275 nm तथा इसका अवशोषण मैक्सिमम जो है वो 20 होता है, जबकि इनोल रूप के लिए ये 245 तथा 16,000 होता है। नेक्स्ट आप देखिए आराम से, मैंने डायग्राम में भी इसको शो किया है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके द्वारा हम समावयवता भी दर्शा सकते हैं। समकक्ष समावयवियों की तुलना में विपक्ष समावयवियों के लैम्डा मैक्स का मान उच्चतर होता है, क्योंकि विपक्ष समावयवी समतलीय को प्लेनर अणु होते हैं, जबकि समकक्ष समावयवियों में एक और स्थित समूहों में परस्पर त्रिविमीय प्रतिकर्षण होने के कारण अणु की समतलीयता नष्ट हो जाती है। जैसे विपक्ष स्टिल्बीन के लैम्डा मैक्स का मान 295 nm होता है, जबकि समकक्ष सिस स्टिल्बीन का मान 280 nm पर प्राप्त होता है। समतलीय संरचना के कारण विपक्ष समावयवी में पूर्ण संयुग्मन पाया जाता है, जिससे लैम्डा मैक्स का मान तुलनात्मक रूप से उच्च हो जाता है। आप डायग्राम में अच्छी तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट हम
इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार का निर्धारण। इस विधि में ऐसे यौगिकों के अणुभार निर्धारित किया जा सकता है जिनके व्युत्पन्न यौगिक की तुलना में उच्च तीव्रता की अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड उस तरंगदैर्ध्य पर प्रदर्शित करते हैं जिस पर यौगिक अवशोषण नहीं दर्शाता। जैसे विभिन्न हाइड्रोजन तथा अमीन प्रिक्रेट व्युत्पन्न बनाते हैं जो कि 380 nm के निकट अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। इन मानों के आधार पर निम्नलिखित समीकरण की सहायता से पिक्रेट का अनुभार ज्ञात करके यौगिक का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है। आप डायग्राम में देखिए इसको, यहाँ पे अनुभार इज इक्वल टू एप्सिलॉन मैक्स तीव्रता इंटू सी, ये आपकी सांद्रता हो गई मोल प्रति लीटर में, एल बिलियन युक्त सेल की लंबाई, और ए जो है अपॉन ए अवशोषणांक या प्रकाशिक घनत्व। हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हाइड्रोजन बंध का पता लगा सकते हैं। यूवी अवशोषण पर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस बंधन में फलस्वरूप उत्तेजित अवस्था का स्थिरीकरण हो जाता है, जिससे अवशोषित तरंगदैर्ध्य लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है, अर्थात बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण लैम्डा मैक्स का मान पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक होता है। एग्जाम्पल में डायग्राम में देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो है लैम्डा मैक्स है वो 400 nm है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल का ये 329 nm प्रदर्शित होता है। और लास्ट में एग्जामिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, बहुकेंद्रक हाइड्रोकार्बनों का परीक्षण। बेंजीन तथा बहुकेंद्रिक हाइड्रोजन यूवी स्पेक्ट्रम में उच्च तरंगदैर्ध्य पर अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं, जिससे इन यौगिकों का आसानी से परीक्षण किया जा सकता है। इनकी वलय में किसी प्रतिस्थापी समूह के आने से लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है, अर्थात बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। तो ये हमने देखा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किसी भी पदार्थ की, किसी भी अणु की संरचना कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो ये एप्लीकेशन थी और आज हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टर्न पे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। धन्यवाद।